नमस्कार दोस्तों। माई सीजी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रशासन देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग इससे लास्ट वीडियो में पुलिस प्रशासन पढ़ रहे थे और बीच में वीडियो बंद हो गया था, तो इस वजह से कुछ आधा में वीडियो अटक गया था, तो वो आधा ही आप लोग को मिल पाया होगा। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। हम लोग विधायिका कंप्लीट कर लिए हैं, कार्यपालिका हम लोग कंप्लीट करने की ओर हैं। कार्यपालिका में पुलिस प्रशासन हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, जिसे हम लोग डीजीपी बोलते हैं, तो अभी तक छत्तीसगढ़ में कितने डीजीपी हुए हैं उनको हम लोग देख रहे थे। तो ये लिस्ट है। जो पहले डीजीपी हैं श्री मोहन शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी थे और श्री मोहन शुक्ला ही छत्तीसगढ़ के राज्य लोक सेवा आयोग के मतलब पीएससी के पहले अध्यक्ष भी थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे पीएससी के? श्री मोहन शुक्ला। और छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी भी यही थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे याद रखना। वैसे अभी तक 10 डीजीपी हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो इनमें से कोई सा भी क्रम का डीजीपी आपको पूछा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीसरे डीजीपी छत्तीसगढ़ के कौन थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्रम याद रखना पड़ेगा। जमाने भी आ सकता है सीक्वेंस में। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं उनका नाम है श्री दुर्गेश माधव अवस्थी। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक। आपको एक चीज बता दूं, जो डीजीपी होता है वो पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। ये प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक अधिकारी में आ जाएंगे होम मिनिस्टर। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर हैं श्री ताम्रध्वज साहू। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये हमारे होम मिनिस्टर हैं वर्तमान में, और इनके अधीन ही मतलब होम मिनिस्टर के अधीन में ही पुलिस विभाग, जेल विभाग और होमगार्ड विभाग ये आता है। तो पुलिस विभाग के प्रशासनिक सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डीजीपी, या यूं कहूं तो पुलिस प्रशासन के सबसे प्रमुख अधिकारी या सबसे बड़े अधिकारी कौन है? डीजीपी। ये आपको याद रखना है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राज्य का प्रमुख पुलिस अधिकारी डीजीपी है। राज्य बटा होता है रेंज में। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 रेंज हैं और 5 रेंज में 5 अधिकारी होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं आईजीपी। और ये रेंज का मुख्यालय जो हमारा संभाग है ना, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। इसके पहले वीडियो में मैंने सब बताया आपको। उन 5 संभाग में 5 रेंज हैं, बने हुए हैं, और वहां पर बैठते हैं 5 अधिकारी जिनको हम लोग बोलते हैं आईजीपी, पुलिस उप महानिदेशक। पुलिस उप महानिदेशक। तो 5 आईजीपी हो जाएंगे, एक डीजीपी। और 5 रेंज कौन कौन से हैं? तो बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, दुर्ग और 5वां है सरगुजा। ये 5 हमारे छत्तीसगढ़ के डिवीजन भी हैं और ये 5 रेंज भी हैं। इन 5 रेंजों में ऑफिसर कौन होते हैं? आईजीपी। समझ में आया आपको ये? अब रेंज बटा होता है जिलों में, और जिला में जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो है एसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिस अधीक्षक।
छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं तो 28 एसपी भी होंगे। समझ गए? ये तीनों आईपीएस कैटेगरी के ऑफिसर हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में सब बताया है, एक बार और आपको रिवीजन करा रहा हूं। जिला जिला बटा होता है अनुविभाग में, तो अनुविभाग के अधिकारी को हम बोलते हैं डीएसपी। ये सीजीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी से के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गया स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी के ये ऑफिसर होते हैं। उसके बाद अनुविभाग बटा होता है थाना में। थाना के अधिकारी को हम लोग बोलते हैं टीआई, थाना इंचार्ज। थाना बटा होता है उप थाना में। उप थाना के अधिकारी को बोलते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर। उप थाना बटा होता है चौकी में। उप थाना बटा होता है चौकी। चौकी के अधिकारी को बोलते हैं एएसआई, सहायक उप निरीक्षक। ठीक है, इस तरह से ये पुलिस प्रशासन डिवाइड है। ये सब आप देखे हुए हैं, ये सब मैंने भी आपको बता दिया। ये भी मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि डीजीपी, और आज भी बताया आईजीपी, 5 आईजीपी, ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। अब जो पुलिस संस्थान है ना, उसकी मुख्यालय को हम लोग देख लेते हैं। जैसे डीजीपी मुख्यालय कहां पर है? डीजीपी मुख्यालय नो डाउट राजधानी में, रायपुर में ही होगा। रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी रायपुर में है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का भी मुख्यालय रायपुर में है। ठीक है, आर्म्स पुलिस का मुख्यालय भिलाई नगर में है। ठीक है, ये सब याद रख लेना आप लोग। पुलिस वाहन का नंबर होता है 3। अब मुख्यालय के बाद पुलिस प्रशिक्षण संस्थान देख लेते हैं। अगर आप में से कोई पुलिस बनता है तो प्रशिक्षण के लिए कहां पर आपको शिक्षा दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा? तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये है चंद्रखुरी, रायपुर में। डीएसपीज या जितने पुलिस अधिकारी हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग इनिशियली यही होता है, चंद्रखुरी में। इसके अलावा राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रायपुर माना में है। माना रायपुर, राजनांदगांव में है, मैनपाट में है जो कि सरगुजा में है। मैनपाट, बोरगांव, कुंडागांव और जगदलपुर जो कि बस्तर में है। ये 5 जगह राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। मैं यहां ऊपर में लिख देता हूं, राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। अगर आप अभी एसआई का एग्जाम शायद हो जाए, इसी साल हो जाए, काफी टाइम से लंबित है, तो एसआई का परीक्षा या कोई भी पुलिस के ऑफिसर बनेंगे ना, तो यहां पर आपको प्रशिक्षण मिलेगा। माना में हो सकता है जो कि रायपुर में है, राजनांदगांव, मैनपाट, बारगांव जो कि कोंडागांव में है, जगदलपुर, बस्तर, इन सब जगह प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और याद रखना कि काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज ये कहां पर है? सिंगार भाटा, कांकेर। ये भी एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, सिंगार भाटा, कांकेर। सिंगार भाटा जो कि है कांकेर में। यहां पर क्या किया जाता है ना, पुलिस अधिकारियों को जंगल वारफेयर, मतलब जंगल में एक वारफेयर के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये कहां पर है? सिंगार भाटा। एग्जाम में प्रश्न आया है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि काउंटर टेररिज्म, मैं लिख दूं यहां पर, काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखना ये कहां पर स्थित है? सिंगार भाटा, कांकेर में स्थित है। ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है।
इतना याद रख लो यार, इतना याद रख लो, काफी है। अब आपको मैं नक्सल प्रभावित जिले के नाम बता देता हूं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। तो ये कौन कौन से जिले हैं, इनको एक नजर देख लेते हैं। तो इन 16 में से पहले सरगुजा संभाग के में टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले हैं? तो वो हैं, कोरिया से स्टार्ट करें, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर और पांचवा है सरगुजा। ये सरगुजा संभाग के पांचों जिले नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत आते हैं। सरगुजा संभाग के बाद देख लेते हैं बस्तर संभाग। संपूर्ण बस्तर संभाग और संपूर्ण सरगुजा संभाग के जितने जिले हैं वो सारे के सारे जिले आते हैं नक्सल प्रभावित जिले में। तो बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। तो कौन कौन से 7 जिले हैं? तो एक है कोंडागांव, दूसरा है बस्तर, तीसरा है सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कितने हो गए? एक कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, 3 4 5 हो गए, 2 और बचे। कांकेर और 7वां हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो ये 7 और ये 5, तो 7 3 10 2 12 हो गए। अब 12 और 4 16, 4 और जो बचे हैं उसमें है राजनांदगांव जो कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। राजनांदगांव का आंशिक क्षेत्र है, मोहिला तहसील वाला क्षेत्र। धमतरी, धमतरी का भी आंशिक क्षेत्र है। महासमुंद और गरियाबंद, ये 4, ये टोटल हो गए 16 जिले। छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। 28 में से 16 जिले नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी ध्यान रखना आप। एक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ना राज्य पुलिस विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उसका नाम है तेंदमुता बस्तर। इस तेंदमुता का मतलब होता है बढ़ता हुआ बस्तर। ये तेंदमुता बस्तर का अर्थ है बढ़ता बस्तर। ये तेंदमुता वहां के स्थानीय भाषा में रखा गया है ताकि वहां के लोग समझे इस आंदोलन को या इस अभियान को। तेंदमुता अभियान बोले या तेंदमुता अभियान भी बोल सकते हैं या तेंदमुता बस्तर अभियान, इस तरह से इसे हम बोल सकते हैं। यह पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में किया क्या जाता है, नक्सली जो है या उनके परिवार जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। मतलब वो उस दलदल में ना फंसे, वो फिर से नक्सली ना बन जाए, तो उस दलदल से उनको बाहर निकाला जाता है। विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से उनके बच्चों को खेल कूद कराया जाता है, कुछ शिक्षा दिया जाता है ना। इस माध्यम से उनको जो नक्सल ना बन जाए वापस, या उनके बच्चे भी अपने पेरेंट्स की तरह नक्सली ना बने, इसलिए उन्हें सिखाया जाता है। तो ये एक अच्छा अभियान है जो राज्य की पुलिस चला रही है। उसके बाद पुलिस विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप है, एक रायपुर में और एक बिलासपुर में है। तो ये आपको बता दूं,
रायपुर वाला तो एग्जाम में प्रश्न बन चुका है सीजीपीएससी में कि रायपुर में पुलिस विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप का नाम क्या है। तो इसका नाम है आस्था पेट्रोल पंप। आस्था पेट्रोल पंप। और बिलासपुर में पुलिस विभाग द्वारा जो चलाया जा रहा है पेट्रोल पंप है उसका नाम है पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप। तो इनका नाम आप याद रखना, एग्जाम में फिर से बन सकता है क्वेश्चन। ये दो याद रख लेना, रायपुर और बिलासपुर में, ये दो जगह केंद्रीय जेल में परिसर में है ये, ठीक है, केंद्रीय जेल परिसर में है ये दोनों। और बिलासपुर केंद्रीय जेल में ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप भी खोला गया है जो संपूर्णतः कैदियों द्वारा संचालित है। वहां पर समोसे, भजिया, इस तरह के आइटम मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इसे नेशनल न्यूज में, डीडी न्यूज में ये प्रसारित भी हुआ था। डीडी न्यूज में, मतलब डीडी न्यूज में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था कि बिलासपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा, भोजनालय तो नहीं बोलेंगे, रेस्टोरेंट जैसा, उसमें कुछ नाश्ते वस्ते मिलते हैं, तो वो संचालित किया जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना आप लोग। अब एक चीज बता दूं, एक सम्मान दिया जाता है पुलिसों को, वो है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पंडित लखनलाल मिश्र, पंडित लखनलाल मिश्र, ये सम्मान दिया जाता है। ये हर साल राज्य स्थापना दिवस के दौरान ये सम्मान को दिया जाता है। तो मुझे कमेंट करके बता दो इस वर्ष यह सम्मान किसे मिला है। यह प्रश्न एग्जाम में भी बन सकता है। अब यहां से एक अन्य फैक्ट भी आप याद रखना। वो अन्य फैक्ट ये है कि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सलवा जुडुम के संस्थापक कौन थे। तो सलवा जुडुम के संस्थापक मैं यहां लिख दूं, के संस्थापक थे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, जिन्हें हम बस्तर टाइगर के नाम से जानते थे। इनका नाम याद रख लेना। एक अन्य फैक्ट और भी है, वो फैक्ट है छत्तीसगढ़ राज्य नगर सेना, छत्तीसगढ़ राज्य नगर सेना का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ये जितने फैक्ट्स मैं बताते चल रहा हूं ना, इसे आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये तुरंत याद नहीं होने वाला, इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ नगर सेना, राज्य नगर सेना का आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा। ठीक है, इसे भी याद रखना। और छत्तीसगढ़ पुलिस के जो आदर्श वाक्य है वो मैंने आपको बताया था, कल बताया था मैंने, वो है परित्राणाय साधु नाम। ये छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है। इसे महाभारत से लिया गया है, ये हम बात किए थे कल। ये सब छोटा मोटा फैक्ट है, याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है और आगे भी बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, जेल प्रशासन को देखते हैं। पुलिस प्रशासन कंप्लीट हुआ, अब जेल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर चलते हैं। जेल एडमिनिस्ट्रेशन, जेल प्रशासन।
तो जेल प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होते हैं गृह मंत्री या होम मिनिस्टर। प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जेल महानिदेशक। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना ना, राजनीतिक प्रमुख का मतलब होता है जो जनता द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, या ये सीधे कहूं तो ये विधायक हो सकते हैं, है ना, विधायक ही होंगे। और प्रशासनिक प्रमुख का मतलब है ये आईपीएस अधिकारी होंगे। ठीक है, तो एक राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख। जिला में जेल प्रशासक का प्रमुख होता है कलेक्टर। जिला में जेल प्रशासक का प्रमुख है कलेक्टर। जेल में अदालत कहां पर संचालित है? रायपुर जेल में। जेल में अदालत रायपुर जेल में हर शनिवार को। जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रहा है? तो रायपुर जेल में। ये दो जगह याद रख लेना। अब छत्तीसगढ़ में कुल जेलों की संख्या कितनी है? तो 31 है। केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल, केंद्रीय जेल छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो 5 केंद्रीय जेल हैं छत्तीसगढ़ में। 5 कहां कहां पर? अंबिकापुर सरगुजा जिले में, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और जगदलपुर बस्तर में। तो जो संभाग है, जहां पर संभाग है, हमारे संभाग के मुख्यालय है, वहां पर 5 केंद्रीय जेल है। इसी प्रकार 10 सेंट्रल जिला जेल भी है। ये सेंट्रल जेल हो गया, 5 सेंट्रल जेल, 10 डिस्ट्रिक्ट जेल भी है। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट जेल कहां कहां पर है? बैकुंठपुर में, रायगढ़ में, जांजगीर में, जशपुर में, 5वां कोरबा, जांजगीर चांपा के बाद मैंने जशपुर बोला, फिर कोरबा, फिर राजनांदगांव, फिर महासमुंद, फिर कांकेर, फिर धमतरी और 10वां रायगढ़ दंतेवाड़ा। 10वां दंतेवाड़ा। ये 10 जगह हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ उप जेल भी हैं। उप जेल 13 जगह पे है। ठीक है, तो सेंट्रल जेल के नाम याद रख लेना, वो बहुत काम का है। तो ये हमारा इस प्रकार पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियरी, न्यायपालिका। हम लोग ये दो चीज पढ़ लिए, लेजिस्लेटिव पढ़ लिए और एग्जीक्यूटिव पढ़ लिए। अब हम लोग फाइनल जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका। ये न्यायपालिका कंप्लीट करेंगे। तो चलिए न्यायपालिका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को समझना। भारतीय जो न्यायपालिका है वो मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बटा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में पढ़ रहे हैं तो हम लोग हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थोड़ा पढ़ेंगे और ग्राम न्यायालय इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य की सबसे बड़ी न्याय दिलाने वाली जो बॉडी है या संस्था है वो है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है, हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो एक दीवानी न्यायालय, बताऊंगा दीवानी न्यायालय क्या होता है। दूसरा फौजदारी, और तीसरा राजस्व मंडल बोर्ड। अब इन तीनों को 1 बाय 1 समझना आप। दीवानी न्यायालय क्या होता है? जहां पर दीवानी जो मामले हैं
वाद है, विवाद है, उसे सॉल्व किया जाए। तो दीवानी मामले क्या होते हैं? जैसे किसी का धन संबंधी कोई मामला हो, क्रय विक्रय के संबंधी कोई लड़ाई वगैरह हो गया हो, या लेन देन से संबंधित कोई लड़ाई हो गया हो, तो उन सभी मामलों को हम लोग बोलते हैं दीवानी मामले। उसी प्रकार फौजदारी मामले का मतलब क्या होता है? जिसमें आपराधिक एक्टिविटी हो, या उसे मैं क्रिमिनल एक्टिविटी भी कह सकता हूं, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी हो, किसी की हत्या कर दे, किसी का बलात्कार या संबंधित कोई घटना हो, चोरी डकैती संबंधी कोई घटना हो, किसी का मर्डर हो जाए, ये जो है ना वो फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आता है। और दीवानी न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया? धन संबंधी लड़ाई हो गया, विक्रय संबंधी हो गया, ये सब है। और राजस्व मंडल मतलब जिसमें भूमि संबंधी मामले आएंगे, भूमि संबंधी। जैसे भूमि संबंधी का मतलब किसी का नामकरण हो गया, बंटवारा हो गया, सीमांकन हो गया, इन सब के जो संबंधी मामले होंगे वो हो जाएगा राजस्व मंडल बोर्ड के अंतर्गत, इसे सुलझाया जाता है। और इन सब न्यायालय, जितने ये दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व मंडल के जो बोर्ड हैं, इन सब में आप फाइनली अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे छत्तीसगढ़ में लागू होता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है कहां पर है? बिलासपुर। बिलासपुर में कहां पर? बोदरी नामक ग्राम में स्थापित किया गया है। और ये देश का 19वां 19th नंबर का हाई कोर्ट था। इसका गठन सन 2000 में किया गया था। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में आप लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो उसमें जुडिशियरी नामक टॉपिक में आप लोग बहुत कुछ पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो, और पढ़ ली होगे तो आपको कुछ नॉलेज होगा। हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख रहे हैं ना, तो हम लोग छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट कहां पर है, इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन कौन हुए, इन सबके लिस्ट देखेंगे और इन सबको याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख क्या है, न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, ये देख लीजिए। जो पहले छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस हुए उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम था श्री W.A. शशांक, ये उनका नाम है। ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो उनका नाम आपको याद रखना है, W.A. शशांक। उसके बाद ये लिस्ट आपके स्क्रीन में दिख रहा है। अब इनमें जो प्रमुख है उनको आप देखिए। जैसे ये 4th नंबर के हैं, जिनका नाम है श्री A.K. पटनायक। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसी प्रकार इनका नाम आपको याद रखना है, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस H.L. दत्तू। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI भी रह चुके हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। और अभी क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो सबसे सीनियर जस्टिस, इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। इनको क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, इन्हें नियुक्त किया गया है। हुआ क्या कि जो छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस थे PR रामचंद्र मेनन, इनका रिटायरमेंट हुआ है। तो रिटायरमेंट के बाद अभी इन्हें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो अभी ये हमारे चीफ जस्टिस है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल का नाम भी याद रखना है। तो इनका नाम है सतीश चंद्रा वर्मा। इनका नाम आपको याद रखना है, हिंदी में इसे महाधिवक्ता कहते हैं। अब इनके संबंधित आपको आर्टिकल, अनुच्छेद पता है तो कमेंट करके बता दो मेरे को। जैसे आर्टिकल तो याद रखना है, जैसे भारत के स्तर में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य में
महाधिवक्ता का पद होता है। ये सब आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, अभी तक नहीं पढ़े हो तो। अब आगे देखो, ग्राम न्यायालय के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लो। ये ग्राम में संचालित किया जाता है, ग्राम न्यायालय। छत्तीसगढ़ में 2008 से ये लागू है, ग्राम न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय क्या करता है? अब ग्रामीण अंचलों के निवासियों को, मतलब जो गांव में रहते हैं उनके निवासियों को पंचायत स्तर पर ही न्याय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये ग्राम न्यायालय का स्थापना किया गया है। ठीक है, ये प्रत्येक पंचायत स्तर पर होता है, मतलब प्रत्येक ग्राम में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और यहीं पर जो उनके जमीन जायदाद से संबंधित जो लड़ाई है दो पक्षों को, वहीं पर इनको सुलझा दिया जाता है मामले को, ताकि ये कोर्ट जाने से भी बचे। और दूसरा, जो कोर्ट में बहुत सारे केसेस होता है जिनकी वजह से प्रेशर ज्यादा होता है, मामले लंबित रहते हैं, लंबे लंबे समय तक केस चलते हैं, वो भी बच जाते हैं इन सबसे। तो इसलिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब एक चीज याद रखना, जो ग्राम न्यायालय है ये दोनों तरह के, मतलब सिविल और फौजदारी, ये दोनों प्रकरणों पर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब किसी को ग्राम न्यायालय के निर्णय या आदेश पसंद नहीं आया तो वो क्या कर सकता है? सेशन कोर्ट में 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ठीक, इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में फैमिली कोर्ट भी है। फैमिली कोर्ट क्या करता है? जो फैमिली संबंधी जो लड़ाई है उसको सुलझाने का काम करता है। ठीक है, ये सब याद रख लेना। और इस प्रकार हम लोग छत्तीसगढ़ में कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब पढ़ लिए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक टेस्ट लेके आऊंगा छत्तीसगढ़ में प्रशासन के संबंधित, इसमें क्वेश्चन होंगे। अब आप लोग ये सब पढ़ लो, और पढ़ने के बाद मैं 1-2 दिन में टेस्ट प्रिपेयर कर लेता हूं और वो टेस्ट आपको दे दूंगा। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ना है कमेंट करके बताना। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरा शेड्यूल काफी बिजी था, अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूं, तो आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अब आप लोग छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का जो जीएस चल रहा है उस सीरीज में अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशासन अब फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।